ज्योतिष जी, बहुत सारी यहाँ पर जो धारणाएं हैं वो है, और अब त्योहार जो है उसका तिथि के अनुसार अगर देखें और तमाम चीजों के अनुसार अगर देखें तो सारे जितने त्योहार हैं उनकी जो डेट है वो लगभग 2 दिन के लिए हो जा रही है। कोई कोई त्योहार 2 दिन भी मनाए जा रहे हैं। तो इस बार सबसे पहला जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये दूर कर दीजिए कि दिवाली जो है और साथ ही जो लक्ष्मी पूजा है वो किस दिन की जाएगी। विशेष रूप से 12 और 13 तारीख, 2 तारीखों में विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। दीपावली एक ऐसा पावन पर्व है जो कि भगवान राम ने जब पृथ्वी पर नर के रूप में अवतार लिया, नारायण ने नर का अवतार लेकर के राक्षसों का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना करी। अयोध्या वासियों ने भगवान राम का स्वागत दीपक जला करके किया था। और दूसरा, दीपावली का ये जो आयोजन मनाया जाता है, जब सूर्य की उत्पत्ति हुई थी तो पूरा संसार प्रकाशित हुआ था। जी। उस समय से भी देव दीपावली का महत्व जगाया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कई सारे लोगों ने कई सारे विषयों पर, लेकिन जो शास्त्र कहता है भगवान राम के विषय से, क्योंकि राम सत्य सनातन धर्म को स्थापित करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं। जी। अब ऐसे में जो दीपावली का ये ज्योतिषाचार्यों द्वारा जो मुहूर्त की विवेचना की जाती है, ये बहुत हाँ ही, जी। जो 4 वर्णों की व्यवस्था भारत में बनाई गई है, उन भारत की 4 वर्णों में जो सबसे चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है, वो आज कहीं न कहीं बहुत पीड़ित अवस्था में चला जा रहा है। उसका कारण ज्योतिषाचार्यों द्वारा जो भी आज भी जो भी मत निकाले जा रहे हैं, वो 2 मत निकाले जा रहे हैं। हर एक त्योहार 2 दिन का हो जा रहा है। ऐसे में लोग भ्रमित हैं। ऐसे में पवित्र दीपावली कब मनाएं? 1:46 से लेकर के 12 तारीख को सायंकालीन बेला में, अर्थात दोपहर में ही 1:46 से शुभ तिथि का आयोजन हो रहा है, अर्थात अमावस्या लग रही है। तो ऐसे में जब हम दीपावली मनाते हैं तो सायंकालीन बेला में ही, क्योंकि निशीथ काल, संध्या काल में ही देव दीपावली मनाई जाती है। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन भी होता है। विशेष रूप से ज्योतिषाचार्यों के जो मत हैं, वो कहीं न कहीं मत उन्होंने अपने पथ प्रदर्शित करने के लिए तो रख दिए, लेकिन एक सामान्य जनमानस के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी बना दिया। मैं इस जनसत्ता चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक जो लोग देख रहे हैं, जहां तक ये वीडियो जाएगा, उन सभी दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूं, तमाम प्रकार के भ्रमों में ना पड़ते हुए 12 तारीख को ही आप दीपावली मनाएंगे। उसका कारण, जब सायंकालीन बेला में चंद्रमा की उपस्थिति पर अमावस्या तिथि हो, सायंकालीन बेला में जब आपको दीप देवता का पूजन करना है, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, भगवान गणेश का पूजन करना है, तो ऐसे में उस तिथि का होना आवश्यक है। दूसरा ये कि ये पिछले 400 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बन करके आया है, जो 12 तारीख की रात्रि में आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में अमावस्या तिथि का रात्रि में होना, रात्रि में मंत्रों का जगाना, तमाम प्रकार के ऐसे वैदिक अनुष्ठानों का करना और अपने पूर्वजों को, अपने कुल के देवी देवताओं का स्मरण करना, पूजन करना, यम के लिए, यमराज के लिए दीपक जलाना, कुल के देवताओं के लिए दीपक जलाना 12 तारीख की दीपावली को कहीं न कहीं अत्यंत शुभ माना जाएगा। अब 13 को क्यों ना मनाएं? लोग ये भी है कि 12 और 13 दोनों दिन मना रहे हैं, या फिर दीपावली तो हम प्रतिदिन मनाते हैं। दीप जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनाया जाता है, लेकिन वस्तुतः जब ये परम सौभाग्य आता है तो इस परम सौभाग्य में हम दीपोत्सव उस तिथि के महत्व में, अर्थात जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे, और वो तिथि है कब? वो 12 तारीख को पड़ रही है, अमावस्या रात्रि में मिल रही है, दोपहर में लग जाएगी। हम लोग दीपावली दोपहर में, सुबह तो मनाते नहीं है, सायंकालीन बेला में मनाते हैं, तो सायंकालीन बेला में अमावस्या तिथि का होना आवश्यक है। दूसरा शास्त्र मत ये कहता है कि जब तिथि का स्पर्श सूर्योदय काल से हो, प्रारंभिक काल से, लोग तब से उसको मानते हैं कि ये तिथि आज है, लेकिन वो व्रतों में ली जाती है। हमें जब उत्सव मनाना है तो हम उत्सव उस समय मनाएं जब तिथि की उपस्थिति हो, अर्थात जब राम आए, जब तिथि उपस्थित है तभी तो उत्सव मनाएंगे। पता लग रहा है शाम को दीपक जलाना है और प्रतिपदा लग चुकी है, तो प्रतिपदा में दीपक जलाना अशुभ नहीं होगा। वस्तुतः अमावस्या को ही दीपावली मनाएं तो ज्यादा शुभ होगा। इसलिए ये 13 तारीख वाली जो भ्रांति है, इसका स्पष्ट रूप से इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन सनातन प्रेमियों को कहना चाहता हूँ कि भटकाव में ना आते हुए 12 तारीख की रात्रि में माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का विधिवत पूजन करें। जी।